हेलो दोस्तों। तो आज आपके लिए महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का हम उल्लेख करेंगे अपनी कहानी में। तो उनके जन्म काल, जन्म स्थान और उनकी जाति और हनुमान जी से मिलन और राम जी से मिलन, उस सब के बारे में संपूर्ण घटना का व्याख्यान अपनी कहानी के माध्यम से करेंगे। जैसे उनका जन्म काल, जन्म के समय संबंध में कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। इतना अधिक मतभेद है कि निश्चय पूर्वक किसी एक काल को प्रधानता देने में कठिनाई अवश्य है। बाबू इंद्रदेव नारायण ने सम्मत 1554 जन्म काल लिखा, शिव सिंह सरोज सम्मत 1583 में और पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने सम्मत 1589 विक्रमार्क का उल्लेख किया है। और ग्रियर्सन साहब, मिश्र बंधु आदि अधिकांश विद्वानों ने 1589 को जन्म काल माना है। तो जिस प्रकार जन्म काल के संबंध में मतभेद है, उसी तरह जन्म स्थान में भी बहुत बहुमत है। कोई राजापुर को, कोई तारी को, कोई हाजीपुर को प्रधानता देती। यद्यपि राजापुर में गोसाई की एक कुटी थी और कुछ ही दिन हुए थे उस उक्त स्थान पर उनके स्मारक के लिए एक विशाल मंदिर चंदे के निर्माण से हुआ था। उस मंदिर में गोसाई का हाथ का लिखा अयोध्या कांड अब तक विद्यमान है। तो वहाँ कुछ वृद्ध अनुभवी मनुष्य कहते हैं कि गोस्वामी जी का जन्म स्थान नहीं है, वरन विरक्त होने पर वे कुछ दिन यहाँ रहे थे और प्रायः आया करते थे। कहते हैं गोसाई जी के हाथ का लिखा रामचरितमानस 7 कांड यहाँ था। किसी दुष्ट ने उसे चुरा लिया। जब उसका पीछा किया गया तब उसने पुस्तक को यमुना नदी में फेंक दिया। बड़ी खोज से वह जल से बाहर निकाली गई तो 6 कांड गल गए। केवल अयोध्या कांड कुछ पढ़ने योग्य बच गया। उसके पृष्ठों पर पानी के धब्बे अब तक वर्तमान है और कहीं ना कहीं अक्षरों से ऐसी लीपापोती होती गई कि वे कठिनता से पढ़े जाते। जाति के संबंध में भी मतभेद है। कोई कान्य कुब्ज और कोई सरयू परोण कहता है। भक्त काल दुम के कर्ता राजा राम प्रताप और मिश्र बंधु में कान्यभुज माना गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी, ठाकुर शिव सिंह और डॉक्टर ग्रियर्सन आदि ने पराशर गोत्र में सरयू दुबे कहा है। माता पिता का नाम भी मतभेद से खाली नहीं है। कुछ लोग इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम उलसी कहते हैं। तो माता का नाम बहुत संभव है यही हो रहा है कि क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा है, गोस्वामी दास जी ने लिखा है तुलसीदास ही उलसी सी। इसी आधार पर बहुतों का अनुमान है माता जी का नाम उलसी था, परंतु किसी ग्रंथ में गोसाई जी के पिता का नाम प्रत्यक्ष व संकेतक द्वारा कहीं प्रकट नहीं किया गया है। जिन जिन लेखों से सुनी सुनाई बातों के आधार पर आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम कहा गया है। उनके समक्ष महात्मा रघुवरदास जी का कथन विशेष विश्वास योग्य है। तुलसी चरित्र में उन्होंने गोस्वामी जी के पिता का नाम मुरारी मिश्र लिखा है, इसलिए आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम नहीं है। विनय पत्रिका गोस्वामी अपने माता पिता के संबंध में लिखा है, जननी जनक तजय जननी करम बिनु विधि सिरियो अब डेरे पुनः त्वज तजत कुटिल कीट ज्यो तजियो मातु पिताओ। इसी प्रकार कवित्र रामायण में लिखते हैं, मातु पिता लग जाय तजो विदहु न लिख्यो कछु भूलि भलाई पुनः बारे ते ललाल बिललात द्वार बार दीन जानत हो चारि फल चारि जनक को। इत्यादि पदों के आधार पर बहुत तेरे विद्वान तर्क बल तथा निष्कर्ष निकालते हैं कि माता पिता अत्यंत गरीब और किसी का कहना है कि अभुक्त मूल में उत्पन्न होने के कारण जन्मते ही माता पिता ने उन्हें फेंक दिया और किसी साधु के यहाँ ले जाकर उनका पालन पोषण किया गया। परंतु ये बातें असंगत सी जान पड़ती हैं। इस संबंध में मेरा यह अनुमान है कि इसी तरीके से गोस्वामी जी केवल दैन्य भाव दर्शाने के लिए कहा गया है। उनका कथन वैसा ही जान पड़ता है जिस प्रकार रामचरितमानस में उन्होंने शपथ पूर्वक अपने काव्य गुण से अभिनज्ञ
कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। तो इससे यह मान लेने योग्य है कि काम के ज्ञान से रहित थे। विवाह बैराग। गोसाई जी का प्रथम विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उनके गर्भ से तारक नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जो बचपन में ही परलोकगामी हो गया था और स्त्री भी मर चुकी थी। दूसरे विवाह की पत्नी गत हो जाने पर तीसरा विवाह कंचनपुर निवासी लक्ष्मण उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती के साथ हुआ। यह स्त्री अत्यंत रूपवती और विदुषी थी। गोसाई जी उस पर बड़ा प्रेम रखते थे। एक दिन किसी कार्य से पास के ग्राम में दूसरे ग्राम में गए और बुद्धिमती ने अपने पिता के घर चले गए। जब ये घर आए तो सुना है कि पिता के घर गई है। तब ये पत्नी वियोग से अधीर हो उस अंधेरी रात में श्वासुर के राजा के यहाँ पहुँचे। इनका आगमन सुन स्त्री मन में भयभीत हुई और आश्चर्य से कहा, नाथ, आपका जितना प्रेम मेरे अस्थि चर्ममय शरीर से है, वैसा ही प्रीति रघुनाथ जी में होती तो संसार छूट जाता। स्त्री की बात गोसाई जी के लिए जादू का काम कर गई और उनके हृदय से असंधारकार दूर हो गया और वैराग्य सूर्य का उदय हो गया। तुरंत वहाँ से चल पड़े और काशीपुर में आकर हरि स्मरण करने लगे। और बाबा रामायण शरण से सुनने आया था। गोसाई का प्रथम बार 85 करोड़ राम नाम जपने का संकल्प कर उसे पूर्ण किया। प्रतिदिन सोच के लिए गड्ढा पार जाया करते थे। सोच के अनंत लोटे में जो जल बचता था वह स्वभावत एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उस वृक्ष से बहुत काल से एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वह प्रसन्न होकर बोला कि आपने जल से मुझे खूब तृप्त किया है, इसके बदले मुझसे जो मांगना है वो मांग लीजिए, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। यह सुनकर प्रेत बोला, यद्यपि बात मेरी शक्ति से बाहर है तो मैं एक उपाय बतलाता हूँ। यदि उसके अनुसार आप उद्योग करोगे तो संभव ही है कि तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। अमुक स्थान पर प्रतिदिन रावण की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी आते हैं और वे कोड़ी के गिनावने रूप में सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं तथा दूर बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। आप उनसे परिचय करके प्रार्थना कीजिए तो उनकी कृपा से कामना पूर्ण हो सकते। गोस्वामी जी पूर्व से ही हनुमान जी को अपना इष्टदेव और सहायक मानते थे। प्रेत द्वारा उनका पता पाकर उन्हें अपार आनंद हुआ। प्रेत के आदेश के अनुसार ठीक समय पर गोसाई जी की कथा स्थान में गए। वहाँ देखा एक कुष्ठी मनुष्य पीछे दूर बैठा हुआ है। जब कथा समाप्त हुई तो सब श्रोता क्रमशः विदा हो गए। कोड़ी रूपी हनुमान जी भी चले। उनके पीछे पीछे चुपचाप गोस्वामी दास जी हो लिए। एकांत में पहुँचने पर गोसाई जी ने पवन नंदन के पांव पकड़ लिया और विनती करके हनुमान जी को बुलावा देकर बार बार उनसे पैर छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु जब देखा कि इसे छुटकारा नहीं होगा तो प्रत्यक्ष होकर बोले कि तुम क्या चाहते हो गोसाई, तुम क्या चाहते हो? तो गोसाई ने कहा, स्वामी मुझे रघुनाथ जी के दर्शन करा दीजिए। पवन कुमार ने आज्ञा दी कि चित्रकूट चलो, वहाँ तुमको रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। तो जब चित्रकूट गए तुलसीदास जी तो हनुमान जी के आदेशानुसार गोसाई जी चित्रकूट आए। एक दिन स्वभावत वन में विचरण कर रहे थे। वहाँ देखा कि श्यामल गौर वर्ण दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण धारण कर एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। पीछा किए घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। उन राजकुमारों ने अनुपम छवि देखकर गोस्वामी जी का मन मोहित कर लिया, किंतु वे यह नहीं जान सके कि रामचंद्र लक्ष्मण जी यही है। पीछे से हनुमान जी ने आकर कहा, दोनों राजकुमार जो वन में तुम्हें दिखाई दे रहे, श्यामल रामचंद्र जी और गौर लक्ष्मण लाल थे। तुम धन्य हो जो तुम्हें स्वामी जी के दर्शन पा गए। यह सुनकर गोसाई जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रिया दाल और भक्त काल्पद्रुम के लेखक ने इस प्रकार दर्शन होना वर्णन किया है, किंतु ग्रियसन साहब ने दूसरे प्रकार से उल्लेख किया है कि लिखते हैं कि एक बार गोस्वामी जी बस्ती से बाहर जा रहे थे। वहाँ देखा रामलीला हो रही है और लड़का जीत कर राम लक्ष्मण सीता जी विभीषण सुग्रीव आदि अयोध्या सहित प्रस्थान कर रहे हैं। लीला समाप्त होने के बाद गोसाई जी बस्ती को चले गए। रास्ते में ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी मिले और गोस्वामी दास जी ने उनसे कहा, यह बहुत अच्छी रामलीला होती है, यहाँ बहुत अच्छी रामलीला होती है। ब्राह्मण ने कहा, तुम पागल हो गए? अश्विन कार्तिक मास के सिवा कहीं भी आजकल रामलीला होती है?
और इस ब्राह्मण को साथ लिए गोसाई जी लीला के स्थान पर दिखाने चल पड़े। वहां पहुंचने पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह, कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ा। गोस्वामी दास जी लज्जित हुए और अपनी भूल पर उन्हें पश्चाताप हुआ। सोचते विचारते अपनी कुटी को लौट पड़े। कुछ खाया पिया नहीं और मन में अत्यंत दुखी हो रोते ही रोते सो गए। स्वप्न में दर्शन देकर हनुमान जी ने कहा, पछताओ मत, कलयुग में किसी को भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान के दर्शन हुए। शोक त्याग कर भगवान रामचंद्र जी का सानंद भजन करो। इससे गोस्वामी जी दास जी को परम संतोष हुआ। किसी किसी के मुख से यह किंवदंती सुनने में आई है कि हनुमान जी ने कहा, तुम चंदन घिसकर राम घाट मंदाकिनी के तट पर बैठ जाओ। और जितने संत महात्मा स्नान के लिए आवे तुमसे चंदन के लिए कहें, उनके मस्तक पर तिलक लगा दिया करो। तो उनमें रघुनाथ जी भी आवेंगे और तुमसे चंदन लगवावेंगे। गोस्वामी दास जी ने चंदन लेकर राम घाट पर बैठ गए और रघुनाथ जी की यात्री के रूप में तिलक लगवाए, किंतु गोस्वामी दास जी पहचान नहीं सके। पीछे से जब हनुमान जी ने परिचय दिया तब ज्ञात हुआ रघुनाथ जी तिलक लगवा गए हैं। उसी समय दोहा लिख दिया गया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सद तिलक देत रघुवीर। राम के दर्शन होने पर अनंतर गोस्वामी जी काशी की ओर प्रस्थान किया। अंधेरा हो जाने पर और देव योग से पत्नी मिलाप। अंधेरा हो जाने पर कंचनपुर गांव में ससुर के दरवाजे पर ठहर गए, किंतु रात्रि में उन्हें इस बात का निश्चय नहीं हुआ कि वे ससुर के घर टिक रहा हूँ। गोस्वामी दास की स्त्री भी वृद्धा हो चुकी थी। द्वार पर महात्मा को देख अति सेवा के नाते उसने धरती साफ कर चौका लगा दिया और भोजन आदि की सामग्री ले आई। अनंतर पूछताछ करने से मालूम हो गया कि मेरे स्वामी यहीं हैं। प्रातःकाल शौच स्नान निवृत्त होने हो जब गोस्वामी दास जी की पूजा करने लगे, तब स्त्री ने कहा, महाराज कपूर दशांग आदि पूजन का सामान ले आओ। तुलसीदास जी ने कहा, यह सब हमारी झोली में है, ले आने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर स्त्री अपना परिचय देकर कहा, स्वामी सेवा के लिए मुझे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। किंतु गोसाई जी ने स्त्री की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इस पर उन्होंने कहा, खरिया खरी कपूर लो, उचित न पियत जा त्याग के खरिया मेल के अचल करो अनुराग। यह सुनकर गोस्वामी दास जी के मन में बड़ा संकोच हुआ और प्रसन्नतापूर्वक झोली की और सब चीज़ ब्राह्मण को बांट दी और वहाँ से काशी चले गए। काशी स्थान में गृह त्याग कर व्रत होने पर गोसाई चित्रकूट, अयोध्या, काशीपुरी में अधिकांश निवास करते थे। चित्रकूट में पर्णकुटी के समीप उनकी गुफा अब तक वर्तमान है और अयोध्यापुर में मनीराम की छावनी के अंतर्गत उनके ठहरने का स्थान कहा जाता है। काशी में उन्होंने अधिक काल पर्यंत निवास किया और 5 स्थान उनके प्रसिद्ध हैं: हनुमान फाटक, प्रहलाद तट, संकटमोचन, गोपाल मंदिर और 80 घाट। पहले हनुमान फाटक पर कुछ दिन रहे, परंतु मुसलमानों के उपद्रव के कारण उन्हें स्थान त्यागना पड़ा। प्रहलाद द्वार पर पंडित गढ़राम ज्योतिषी के घर ठहरते थे। कहा जाता है कि पंडित गढ़राम गहरवार क्षत्रिय राजघाट के राजा, जो वर्तमान में कोट रूप हो गया है, के ज्योतिषी भी रहे हैं। वे बड़े सज्जन और तुलसीदास जी के भक्त। गोस्वामी दास जी ने उन पर स्नेह रखते थे और रामना प्रश्नावली के प्रथम सर्ग के अंत में उन्होंने श्लोक में गंगाराम का नाम लिया है। दो सगुन प्रथम 49 शुभ, तुलसी अति अभिराम, सब प्रसन्न सुर भूमि सुर, गोगन गंगाराम। इससे प्रकट होता कि पंडित गंगाराम गोसाई के प्रति भाजन थे और एक दिन राजघाट के राजा का कुमारपन में शिकार खेलने गया और उनके नौकरों ने आकर राजा को खबर दी कि कुमार को शेर खा गया। दरबार में उस समय पंडित गंगाराम विद्वान थे। राजा के शोक संतप्त हृदय से प्रश्न किया। पंडित गंगाराम ने कहा, घबराने कोई बात नहीं है, राजकुमार जीवित है। यह कहना ज्योतिषी के लिए विष हो गया। राजा ने आज्ञा दी, यदि आप का उत्तर सत्य होगा तो कुमार सकुशल कल संध्या तक आ जाएंगे। इस खुशी के बदले तुम्हें लाख मुद्रा पुरस्कार दिया जाएगा। कदाचित कुमार मृतक होकर आए तो इस मिथ्या प्रश्न के कारण तुम्हें अवश्य ही तोप से उड़वा दिए जाओगे। गंगाराम राजा को बहुत आश्वासन देकर आए और बड़े दुख के साथ सारा वृत्तांत गोस्वामी जी से निवेदन किया। गोस्वामी जी ने तत्काल राम सलाका बनाई और उससे प्रश्न निकालकर घबराओ मत कहा।
ठीक समय पर राजकुमार आ जाएगा। वैसा ही हुआ। दूसरे दिन राजकुमार आ गया। राजा ने प्रसन्न होकर पंडित गंगाराम को लक्ष्य मुद्रा पुरस्कार दिया। गंगाराम ने सब रुपया गोसाई जी के चरणों में अर्पण किए। उसमें 12,000 रुपये बहुत आग्रह करने पर उन्होंने स्वीकार किया और शेष गंगाराम को अपने गृह कार्य में लगाने की आशा दी। कहा है कि उन रुपयों से काशी में गोसाई जी भिन्न भिन्न स्थानों पर हनुमान जी के 12 मंदिर बनवाए थे। संकट मोचन हनुमान जी पर एक मंदिर बनवा कर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कराई। कहते हैं यह मंदिर उन्हीं 12 में से एक है। गोपाल मंदिर में श्री मुकुंद राय जी के बड़े बाड़ा में दक्षिण और पश्चिम कोण पर एक कोठारी है। उसमें गोसाई जी रहते थे। वह कोठारी अब सदा बंद रहती है, केवल श्रावण शुक्ल 7 को खुलती है। उस दिन वहाँ लोग जाकर दर्शन पूजन करते हैं। उक्त तिथि के अतिरिक्त 12 महीने में झरोखे के दर्शन होते हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि बिना पत्रिका इसी स्थान पर गोस्वामी दास जी ने लिखी थी। यहाँ जब वल्लभ कुल वालों ने उनसे व्यर्थ का द्वेष किया तब वे इस स्थान को त्याग कर 80 घाट चले गए। अंत तक वहीं पर रहे। 80 घाट पर तुलसीदास जी की घाट प्रसिद्ध है। यहाँ भी उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की और मंदिर के बाहर एक विशा यंत्र लिखा जो अब तक पढ़ा नहीं जाता है। यह गोसाई जी की एक गुफा है। इस स्थान पर रामलीला कराने आरंभ की गई जो अब तक होती है। तुलसीदास जी रामलीला के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं रामलीला के अतिरिक्त यहाँ कृष्ण लीला भी करवाते हैं। कार्तिक बंदी 5 को कलिय दमन लीला 80 घाट पर अब तक अच्छी रीति से होती है। और इनके गुरु का नाम था गोस्वामी दास जी के श्री मन्ना नारायण, लक्ष्मी, श्रीधर मुनि, श्री सेनपति मुनि और श्री कारिशुनु मुनि, श्री सेननाथ मुनि, श्री नाथ मुनि, पुंडरीक, श्री रामेश, श्री पारांकुश, श्री यमुनाचार्य, रामानंद स्वामी, श्री षटकोपाचार्य, श्री कुरेशाचार्य। तो इस तरीके से उनके गुरु थे। चोरों का उपद्रव। कहा जाता है एक दिन चोर रात में चोरी करने की इच्छा से गोसाई जी के स्थान पर आए। उन चोरों ने को दिखाई दिया कि एक श्यामल भीमकाय मनुष्य के हाथ में धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। वे सब डरकर लौट गए। इस तरह दूसरे दिन आए तो देखा मनुष्य पहरा दे रहा है। चोरों ने दूसरे दिन सवेरे गोसाई जी के पास जा सब भेद प्रकट करके पूछा, महाराज रात में पहरा देने वाले श्यामल कौन है? सुनते ही गोस्वामी दास जी समझ गए कि मेरी इस तुच्छ वस्तुओं की रखवाली के लिए निमित्त स्वामी जी को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। उन्हें बड़ा गलानी हुई और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जितने मूल्यवान सामग्री उनके पास थी सब ब्राह्मणों को दे दी। मन में सोचा कि न रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। यह लीला देख चोरों के महान आश्चर्य हुआ और अपनी करने पर पश्चाताप करने लगे। अंत में भी वे दुराचार छूटकर परम त्यागी हो गए और हरि भक्त में लीन हो गए। मुर्दे को जीवित करना। एक बार गोसाई जी गंगा घाट पर स्नान करके कुटी की ओर जा रहे थे। राम एक स्त्री अत्यंत दीन भाव से धरती पर अपना मस्तक रखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, सौभाग्यवती रहे। उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरे पति तो स्वर्गगामी हो गए। मैं उनके सबके साथ सती होने के लिए जा रही हूँ। अब मुझे कैसा सुहाग कहाँ? पर आपका आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता है। कहते कहते करुणा से आंसू बहाने लगी और गोस्वामी दास जी का हृदय में दया का स्रोत उमड़ पड़ा। वे तुरंत सबके समीप गए और अपने कमंडलों से जल उस मुर्दे पर छिड़कर बोले, बेटी राम नाम उच्चारण कर व्यर्थ ही क्यों सो रहा है? कहते ही मृतक जीवित होकर उठ बैठा। यह खबर लोगों में फैल गई। तब झुंड के झुंड मनुष्य दर्शनार्थ के लिए आने लगे। इस भीड़ भाड़ से भजन विघ्न में पड़ते देख गोसाई जी गुफा बनाकर उसमें दिन रात रहने लगे। दिन में एक बार बाहर निकलकर सबको दर्शन दिया करते थे। कहते हैं 3 बालक प्रतिदिन समय पर गोस्वामी जी के दर्शन करने आया करते थे। एक दिन समय बीत गया और वे गुफा से बाहर नहीं निकले तो लोगों को निराशा हुई कि गोसाई जी गुफा के बाहर नहीं निकले, आता अब दर्शन होना न होगा। सब अपने अपने घर को चलना ही चाहते थे कि इतने में तीनों बालक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनके मूर्छित होने से बड़ा हल्ला हो गया। सुन गोसाई गुफा जी के बाहर निकल आए और उन बालकों को चरणामृत देकर सचेत किए। सब लोग बालकों के प्रेम की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर लौट गए। बादशाह की कैद। मुर्दे जलाने की खबर बादशाह जहांगीर तक कानों में पड़ी। उसने गोस्वामी जी को दिल्ली बुलवाया। बुलावा भेजा और कहा, सुना जाता है कि आपने मुर्दे को जला दिया, कृपा कर मुझे अपनी कोई करामात दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम की महिमा है।
किंतु कोई करामात नहीं जानता। इस उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह अपने को छुपाता है। अब प्रसन्न होकर दिल्ली ने उन्हें जेल खाने में बंद करवा दिया। तब गोस्वामी दास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की और ऐसी करुणा भरी वाणी से निवेदन किया। हनुमान जी कारागार में प्रकट होकर दर्शन दिए। उन्हें रात्रि में धीरज धारण करने का आदेश दिया। सवेरा होते ही सारा दिल्ली में वानरी सेना का आतंक छा गया। शाही महल ले जाकर कंगाल झोपड़ी पर तक ऐसा और जहाँ उद्धत बंदरों का उपद्रव न मच गया हो, कोई बचाव न देख बादशाह घबराया। मन में ताड़ गया कि उसी फकीर की करामात स्वयं जेल खाने में दौड़ा आया और पांव पकड़कर क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना की। उसने विनती से प्रसन्न होकर गोसाई जी ने 2 पद निर्माण कर पवन कुमार से क्षमा करने के लिए विनय किया। गोस्वामी दास जी ने बादशाह को दिल्ली बसाकर वहाँ राजधानी बनाने का आदेश दिया। बादशाह ने वैसाई गोस्वामी दास जी पर बड़ा स्नेह रखता था। अत्यंत पूज्य दृष्टि से उन्हें देखने लगा। एक बार गोस्वामी जी रोगग्रस्त होना सुनकर उनसे मिलने काशी आया और हमारी अनुमानित विनय पत्रिका जो इसी प्रेस में छपी हुई है। एक वृंदावन की यात्रा। एक बार तीर्थाटन निमित्त प्रस्थान के लिए अयोध्या 12 क्षेत्र होते हुए नैमिषारण्य आए और वहाँ से चलकर कुछ दिन पस्का और सिवार गांव में निवास किया। फिर लखनऊ आए और एक निश्चर जाट पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ कवि बना दिया। मणियाऊ ग्राम में भीष्म नामक एक भक्त रहते थे। उनके बनाए तक्षक से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। चनाट गांव में होते हुए मार्ग में कुएं पर जलपान किया और उसी गुणों की प्रशंसा पात्र। स्वस्ति स्त्री तुलसी गढ़ भूपड़ दूपड़ हरण गुसाई 12 बार प्रणाम करत हो हरऊ शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई साधु संग मिले भजन करत मोय देत कलेश महाई। बालपने से मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई सो तो अब छूटत नहीं क्यों लागी लगन बरे आई। मेरे मातु पिता समान हो हरे भक्तन सुखदाई हमको कहाँ उचित परियो है तो लिखिए समझाए। तो इसके उत्तर में गोस्वामी दास जी ने लिखा है, जाके प्रियना राम वैदेही जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताई कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बाल गुरु तज्यो नहीं ब्रजब तिन्नई भे जग मंगलकारी। ना तो ने राम के मनियत सुहत्र सस्वे जहालू अजन कहा आँख जय फूटई बहुत कहीं 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 कंगालू। तुलसी सोई आपनो सकल विधि पूज्य प्राण से प्यारो जासो होई सने राम सो ऐतो मतो हमारो। तो ये थी तुलसीदास की थोड़ी सी जीवनी। आगे आप लोगों को तुलसीदास जी की जीवनी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में लिखें, तो इससे आगे भी हम आपको बताएंगे। तुलसीदास जी के बारे में बहुत प्रसंग हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखें, जिसको आगे जानना है तुलसीदास जी की कहानी वो आपको हम बता देंगे।